सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। भले ही अभी दोपहर हो रही है लेकिन हम फिर भी आपको गुड मॉर्निंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक एंड दैट इज वेरी प्रोफेशनल टॉपिक, रियल गैस वर्सेस आइडियल गैस। देखो, ये पूरा चैप्टर सिर्फ एक ही बात के ऊपर, मतलब एक ही जगह पे सारी की सारी प्रॉब्लम खड़ी हुई कि हमने मान लिया, क्योंकि हम तो मान ही लेते हैं, खैर कुछ भी मान लेते हैं। हमने मान लिया कि गैसेस आइडियल होती हैं, यानी कि दे हैव नो अट्रैक्शन फोर्सेस, नो अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्सेस ऑन ईच अदर। ये केटीजी के पोस्टुलेट्स हैं। लाइक केटीजी है ना, केटीजी ने कुछ 7 नियम निकाले गिनती के, जिसने ये बताया कि जो आइडियल गैसेज हैं वो कैसे बिहेव करेंगी। लेकिन तो उसमें से एक नियम ये था कि कोई भी गैस मॉलिक्यूल है ना, वो दूसरे मॉलिक्यूल को ना तो अट्रैक्ट करेगा ना वो रिपल करेगा उससे। लेकिन फिर एक्चुअली में तो ऐसा होता है नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। देन उसने सेकंड ये एज्यूम किया था कि वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल इज़ वेरी वेरी लेस देन टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। एंड अगेन ये भी थोड़ा बहुत इररेलेवेंट चीज़ है। और थर्ड उसने ये कंसिडर किया था गैसेस कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, गैसेस कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मीन्स कि हम गैसेस को कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिपल्शन नहीं करते, वो अट्रैक्शन नहीं करते, तो हम गैसेस को कंप्रेस नहीं कर सकते। वो जैसे हैं फ्री मूवमेंट में वैसे के वैसे रहेंगे। सो दैट इज़ वाई एक आइडियल गैस इक्वेशन बन के आई, पी वी इक्वल्स टू स्मॉल एन कैपिटल आर टी, स्मॉल एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। देखो 3 चीज़ें यहाँ पे जो ध्यान में रखने वाली है, स्मॉल एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, कैपिटल एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, और एन स्टार इक्वल्स टू नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी, मेरी वीडियो अपलोड हो गई, वीडियो अपलोड होनी बाकी, चलो। नंबर डेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। एंड स्मॉल एन इक्वल्स टू कैपिटल एन नंबर स्टार अपॉन टोटल मॉलिक्यूल एन स्टार बाय एन। आई थिंक ऐसा ही होता है कुछ, मतलब ऐसे ही कुछ होता होगा, खैर हमें क्या, ऐसे ही कुछ होते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी है। तो उससे हमारे पास एक आइडियल गैस इक्वेशन आती है ऊपर, आइडियल गैसेस की जो भी सिचुएशन है उनको कंसिडर करके। बट ये सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए होती है, बट एक्चुअल में ना गैस होती है रियल, तो गैसेस शो करती है डेविएशन ना। रियल गैस क्या होती है? सो रियल गैस के लिए भी एक इक्वेशन थी, रियल गैस इक्वेशन, ठीक है। इसको हम कहते हैं वैंडर वॉल इक्वेशन। क्या कहते हैं? वैंडर वॉल इक्वेशन। लेकिन ये नाम क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा है तो शॉर्टकट में मैं आपको वाव इक्वेशन बोलूँगा। तो जहाँ पे भी मैं वाव लिखूँ ना, उसका मतलब है वैंडर वॉल इक्वेशन, ठीक है। तो वैंडर वॉल इक्वेशन क्या कहती है? पी प्लस क्या था, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी वी माइनस बी, हाँ ठीक है, पी प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वी, वी इज वॉट, वी माइनस एन टाइम्स ऑफ बी इक्वल्स टू स्मॉल एन आर टी। ये है वैंडर वॉल इक्वेशन ऑफ रियल गैस। पेपर में तुमसे पूछ सकते हैं वैंडर वॉल इक्वेशन ऑफ रियल गैस क्या होती है। तो देखो हमने छोटा सा चेंज किया है बस, पी वी इक्वल्स टू एन, हमारे पे एक्चुअल इक्वेशन थी पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। तो ये एन आर टी वाला और एन आर टी वाला पार्ट तो सेम ही है। हमने जो चेंज किया वो ये किया, पी के अंदर प्लस ए स्क्वायर बाय प्लस ए बाय एन स्क्वायर वी स्क्वायर ऐड कर दिया, ठीक है। ये हमने पी के अंदर ये वाली छेड़खानी की है, और वी के अंदर से एन बाई बी सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, हम क्योंकि इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो एन इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। सो इक्वेशन पता क्या हो जाएगी, पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। और ये हमारे पास है सिंपल इक्वेशन फॉर वैंडर वॉल इक्वेशन ऑफ रियल गैसेस। क्या नाम है इसका? वाव इक्वेशन फॉर रियल गैस। मतलब रियल गैस जो है ना वो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी को फॉलो नहीं करती है, इसको फॉलो नहीं करती है। वो फॉलोअर है इसकी, वो बीजेपी की सपोर्टर है, कांग्रेस की सपोर्टर नहीं है। खैर मैं तो किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। एनीवेज, तो पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। अब देखो ये क्वेश्चन पूछ देता है जहाँ पे ए एंड बी आर वाव कॉन्स्टेंट, वैंडर वॉल कॉन्स्टेंट्स, दिस आर नोन एज वैंडर वॉल कॉन्स्टेंट। वाव का मतलब है वैंडर वॉल, मैंने पहले बता दिया था। एंड वो पूछ देता है, क्वेश्चन आएगा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वाव, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वैंडर वॉल कॉन्स्टेंट। फिर वो पूछ देगा क्वेश्चन फिजिकल सिग्निफिकेंस के बाद डिराइव ए एंड बी, डिराइव द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। मतलब ये पार्ट पक्का आएगा पेपर में, और 100% आएगा, और किसी भी नाम से आ सकते हो तो आपको सारे नाम पता होने चाहिए।
ठीक है, तो अब हम इसको डिराइव करने चलते हैं। लाइक ये a बाई वी स्क्वायर कहाँ से आया और b कहाँ से आया, हम इसको डिराइव करेंगे। ठीक है, क्योंकि आर टी वाला पार्ट तो सेम है, p और v भी सेम है, तो हमें बस इन दोनों के साथ पंगा छेड़खानी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फॉर b के लिए। ठीक है, हम सबसे पहले निकालेंगे हैशटैग फॉर बी। ठीक है, तो उसमें हम एक चीज़, एक टर्म, जैसे हमने पीछे कोलिजन डायमीटर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ये सब यूज़ किया था, इस तरह हम एक टर्म यहाँ पे यूज़ करते हैं, एंड दैट इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर यूनिट पर पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका गंदा सा नाम है, नाम याद करने की जरूरत नहीं, बस इसको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी सिंपल कहोगे ना तो भी चल जाएगा। देखो, तो इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ स्पीयर विद रेडियस सिग्मा। हर काम में हम सिग्मा ही लगा रहे हैं, जैसे हम लास्ट टाइम कोलिजन किया था ना। लाइक ये एक पहला मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हमने कह दिया सिग्मा। इसके अराउंड हमने एक इमेजिन कर लिया सफेयर, इसी सिग्मा को, जिसकी रेडियस जो है वो सिग्मा है। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू 4/3 पाई सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, एंड सिग्मा जो हमने पीछे निकाला था इफेक्टिव वॉल्यूम। ठीक है, इफेक्टिव वॉल्यूम जो हमने ये निकाला था ना, ये दैट इज इफेक्टिव वॉल्यूम। हमने पीछे वाले पार्ट में निकाला था ना, कोलिजन वाले पार्ट में। कहाँ गया ये डेरिवेशन के बाद, ये हमने कोलिजन निकाला था ना, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ कोलिजन, ये रहा ना, v इक्वल्स टू 4/3 पाई सिग्मा क्यूब। पाई सिग्मा क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब या पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब होता है एक्चुअली। हाँ ठीक है, सही निकाला मैंने। ठीक है, तो ये पाई इफेक्टिव वॉल्यूम है, इतना तो तुम्हें आते हो। अब देखो, सिग्मा इक्वल्स टू 2r है, यहाँ पे साफ दिख रहा है। अगर इसकी रेडियस r है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल की रेडियस r है, तो सिग्मा क्या होगा, सिग्मा इक्वल्स टू 2r होगा। इतना तो तुम्हें दिख ही रहा है बचपन से। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू 4/3 पाई टाइम्स ऑफ 2r का होल स्क्वायर, नहीं क्यूब। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 4/3 पाई 8r क्यूब। समझे क्या समझे, अच्छी बात है समझे। अब काटा पीटी चालू करते हैं। कुछ कट रहा है क्या यार, कुछ कट रहा है या नहीं कट रहा। तो ये तो पर पेयर आ गया ना, दैट इज वॉल्यूम पर पेयर। लाइक हमने ऊपर निकाला ना एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर पेयर, लाइक दो मॉलिक्यूल्स के लिए इतना वॉल्यूम है। सो वॉल्यूम फॉर वन इफेक्टिव वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल, दैट इज 1/2 ऑफ v, है ना। ऊपर v टोटल दो पेयर के लिए था, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू 8 इंटू आर क्यूब। 2 से 8 को काटो, ये बच जाएगा 4। ठीक है, और क्या करना हमें, और 4/3 पाई आर क्यूब, तो हमारे पे क्या बचा 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये 4/3, ये पाई और ये आर क्यूब एक साथ आ गया, और ये 4 जो है अलग कर दिया। 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी दिख नहीं आता कैमरा में, मैं दिखा देता हूँ। ये हमारे पे 4 है, ये 4/3 पाई आर क्यूब है, ये 4/3 यहाँ से ऐसे आया। इसको अच्छे से अगले पेज पे देख लेते हैं। तो ये बन जाएगा 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ 4/3 पाई आर क्यूब इज Vm, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का रेडियस r है, तो उसका वॉल्यूम क्या है, ये तो इफेक्टिव वॉल्यूम है। ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और नॉर्मल वॉल्यूम में फ़र्क है। ठीक है, तो दैट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ Vn। सो V इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ Vm, दैट इज टोटल एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल is 4 times of Vm, that is 4 times of its original volume, 4 times of its original volume। ठीक है, तो अब तक हमने क्या सीखा, हमें सबसे पहले b के बारे में निकालना था कि ये जो हमने वैन डर वाल कांस्टेंट है ना, ये वैन डर वाल कांस्टेंट b, हम इसके बारे में निकालना जा रहे थे कि कैसे निकलेगा। तो इसके लिए हमने दो चीज़ें की। हमने b निकालने के लिए हम सबसे पहले एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का कंसेप्ट समझा कि क्या होता है। तो हमने एक पेयर के लिए निकाला, फिर हमने उसे सिंगल मॉलिक्यूल के लिए निकाला, और सिंगल मॉलिक्यूल को फिर Vm के उसमें ट्रांसफर कर दिया। चलो इतना कर लिया हमने। अब हम b की वैल्यू निकालेंगे थोड़ी देर बाद, उसके बाद हमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमें बस इतना ही कहना है। उसके बाद हमें एक लाइन कहनी है, एंड द वाव कांस्टेंट b। लगता है बत्ती चली गई, नहीं बत्ती, अबे बत्ती क्यों चली गई, 2 सेकंड दोस्तों, लगता है मेरी बत्ती, अबे 2 सेकंड दोस्तों।
चलो दोस्तों, एक बहुत ही बुरी खबर है, मेरे घर का फ्यूज़ उड़ गया। कोई नहीं, ये वीडियो खत्म करता हूँ, उसके बाद फ्यूज़ जाके ले आऊँगा। तो देखो, हम यहाँ पे थे, दैट इज द जो हमने ये निकाला था, वी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर पेयर ऑफ पर यूनिट पर मॉलिक्यूल। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स पर मॉलिक्यूल, बस 4 टाइम्स ऑफ वीएम, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। ठीक है, सो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, द वॉल्यूम कांस्टेंट, द वैंडर वाल कांस्टेंट, ये वैंडर वाल कांस्टेंट है, वाव का मतलब वैंडर वाल कांस्टेंट। सो द वैंडर वाल कांस्टेंट बी is excluded volume per molecule, यानी कि V इक्वल्स टू B इक्वल्स टू V, यानी कि B इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ VM। खुश हो जाओ, हमने इक्वेशन डिराइव कर ली। तो हम पीछे जाएं, हमारे पे इक्वेशन थी P प्लस A/V², ये जो V है ना, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय V माइनस B इक्वल्स टू RT। इसमें B को ना, B की जगह 4VM पुट कर दो, सो ये V माइनस 4VM, हमें यही सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस, तो ये बस ऐसे ही बन जाएगा, खुश हो जाओ। इसकी यूनिट क्या होगी नाउ, यूनिट ऑफ B, पेपर में पूछता है ये यूनिट ऑफ B क्या होगी, तो यूनिट ऑफ V इक्वल्स टू यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यूनिट ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम में से इसको माइनस करें तो B की यूनिट भी वॉल्यूम ही होगी, है ना। तो B की यूनिट क्या होगी, लीटर होगी, खत्म, बात खत्म। लीटर या मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या जो कुछ भी उसने दे रखा हो, ठीक है। नाउ B इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ VM मल्टीप्लाई बाय Na, आवोगाद्रोस नंबर। अगर हम 1 मॉलिक्यूल के लिए निकाल लें, फॉर पर मोल, 1 मोल के लिए, पर मोल, अगर एक मॉलिक्यूल के लिए VM है, तो एक मॉलिक्यूल में एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, दैट इज Na। तो ये वैसे ही हो जाएगा। आई होप तुम लोग कंफ्यूज ना हो रहे हो मेरी तरह। ठीक है, हमने V की वैल्यू निकाल ली। अब इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछता है पेपर में, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस। लाइटनिंग का थोड़ा इशू रखा होगा, बट एडजस्ट कर लो, मेरे पूरे घर की बत्ती जा चुकी है एनीवेज। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ B, मतलब A और B दोनों का फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछता है, लेकिन हम पहले B का बताते हैं। सो B रिप्रेजेंट्स एक्सक्लूडेड वॉल्यूम which is not available for collision, ठीक है। सो V इक्वल्स टू NB, V माइनस NB, हमारे फाइनल इक्वेशन आती है। V इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। फिर एक, अब 2 PYQ करेंगे जो पक्का पेपर में आएंगे, जैसे कि आएंगे। वैसे तो ये मैं जितने भी वीडियोस में इस बार करा रहा हूँ सिर्फ पेपर में ही आएगा। सो पहला PYQ क्या है, प्रूफ दैट द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल इज 4 टाइम्स दैट ऑफ इट्स वॉल्यूम। ऐसे ही कुछ आएगा, तुम्हें गंदा सा लिखा हुआ। तो अल्टीमेटली प्रूफ क्या करना है, जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होता है V, वो बराबर है 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ दैट मॉलिक्यूल। ये प्रूफ करना है तुम्हें। हमने अभी पीछे वही तो किया है, ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ये गंदा सा, ये जो भी हमने प्रूफ किया, यही तो प्रूफ करना होता है। बस हो गया, हमने प्रूफ कर दिया। एक PYQ कर लिया तुम्हें 5 नंबर का। इसी बात पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ करो। सेकंड PYQ करते हैं। सेकंड PYQ हमसे क्या कहता है, वाई वी सब्ट्रैक्ट द करेक्शन टर्म। मतलब ये जो हमने ऊपर A और B लिखा है ना, ये वैंडर वाल इक्वेशन में A और B, ये करेक्शन टर्म्स हैं, हमने उसमें करेक्शन किया। सो वाई वी सब्ट्रैक्ट द करेक्शन टर्म इन वॉल्यूम, इन वाव इक्वेशन, वाव यानी कि वैंडर वाल इक्वेशन। मतलब वैंडर वाल इक्वेशन में जो वॉल्यूम की करेक्शन टर्म है उसको सब्ट्रैक्ट ही क्यों करते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है, सिंस मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट, रिपेल, कैन बी कंप्रेस्ड, मॉलिक्यूल्स को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, रिपेल कर सकते हैं, कंप्रेस्ड कर सकते हैं। सो देयर एक्चुअल वॉल्यूम इज लेस देन दैट ऑफ द कंटेनर। सो वी subtract that extra volume. That is why V minus NB is effective volume. ठीक है, तो मैं ये सॉरी मेरे कैमरा में नहीं है, तो आई होप तुम देख लोगे, क्योंकि जो कहने का मतलब ये है
एक कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, आपस में कंप्रेस हो जाएंगे, जो कि केटीजी नहीं मानती थी, इसलिए वो वी लेती थी, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को ही वॉल्यूम ऑफ गैस कंसिडर करती थी। लेकिन एक्चुअल केसेस में क्योंकि वो कंट्रैक्ट हो सकते हैं, श्रिंक हो सकते हैं, तो एक्चुअल वॉल्यूम उसका इफेक्टिव जो है कम होगा, इसलिए हमने टोटल कंटेनर के वॉल्यूम में से उसको माइनस कर दिया। ठीक है, तो हमने वी के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं प्रेशर फॉर ए, यानी कि प्रेशर का करेक्शन टर्म हम देखते हैं। ये जो हमने बी का करेक्शन टर्म देखा था वो वॉल्यूम का था। ठीक है, तो बी और वी में हम अब ए का करेक्शन टर्म निकालते हैं। ए का करेक्शन टर्म निकालना थोड़ा मुश्किल तो नहीं होगा। देखो, ए का करेक्शन टर्म निकालने के लिए ना तुम्हें एक कहानी सोचनी पड़ेगी। ए का करेक्शन टर्म क्या है? देखो, पी प्लस ए बाय पी प्लस ए स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, वी इज़ वॉल्यूम और ए स्क्वायर इज करेक्शन टर्म, ए इज़ वैन डेर वाल कॉन्स्टेंट फॉर प्रेशर। देखो, एक कहानी है जो समझो थोड़ा सा, ये एग्जाम में लिख के नहीं आनी है। ये तुम्हारा कंटेनर है, यहाँ पे गैस है, काफ़ी सारी गैस 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 गैस, ये सारे गैस के मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ये काफ़ी सारे गैस के मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो ये सेंटर वाला जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को यहाँ से भी कोई गैस खींचेगी, यहाँ से भी गैस खींचेगी, यहाँ से भी गैस खींचेगी, यहाँ से भी गैस खींचेगी, चार तरफ से इसको गैस खींच रही है, तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो जीरो लग रहा है। ठीक है, अब जो यहाँ पे है कॉर्नर पे, उसको सिर्फ यहाँ वाली गैस खींच रही है। ठीक है, खींच रही है, दीवार से टकराने नहीं दे रही है वो, तो यानी कि वो दीवार से दूर लेके जा रही है। यहाँ जो साइड वाली मॉलिक्यूल्स है वो इस वाले दीवार वाले मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रही है, यानी दीवार से दूर लेके जा रही है। और प्रेशर इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विद वॉल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब प्रेशर कितना ज़्यादा होगा, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स दीवार से कोलाइड करेंगे। लेकिन इसको तो ये खींच रहा है, अपोजिट है ना। जो दीवार वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनको अंदर वाले मॉलिक्यूल्स खींच रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? अब ठीक है, और दूसरी बात ये कि जो अंदर जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे दीवार के पास, पहली बात तो इसको कितना खींच रहे हैं, और दूसरी बात कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है। तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है, मतलब एक इसी लाइन से दोनों चीज़ें प्रूफ हो गई। पहली बात, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है कोलाइडिंग विद वॉल उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जितने फोर्स से वो अटैक कर रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे एग्जाम में? लेट n बाय वी इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन कंटेनर के अंदर n बाय वी वॉल्यूम पर यूनिट मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, नाउ करेक्शन टर्म डिपेंड्स अपॉन करेक्शन, ये डेरिवेशन नहीं है, बस थ्योरी है। करेक्शन टर्म डिपेंड्स अपॉन किस चीज़ पर डिपेंड करेगी? सबसे पहली चीज़, टोटल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वॉल, प्रेजेंट इन कंटेनर। सो P इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू n बाई वी। मतलब जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम प्रेजेंट होंगे उतने ज़्यादा दीवार से टकराएंगे और उतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम विच आर प्रेजेंट इन बल्क। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन बल्क। बल्क का मतलब है ये, यहाँ पे जो ये घिचड़ पिचड़ मचा रखी है ना मैंने अंदर की तरफ, उसको बल्क कहते हैं। बस इतना लिख दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन बल्क, सो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n बाई वी विच अट्रैक्ट्स। एग्जाम में बस ये थ्योरी लिखी है, इसकी जो डेरिवेशन है ए वाले की वो बस थ्योरेटिकल है। लाइक जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है सबसे पहले कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, और दूसरा कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमने ये दो इक्वेशन लिख दी। सो टोटल करेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू n बाई वी मल्टीप्लाई बाई n बाई वी। दोनों पे डिपेंड करते हैं, तो n बाई वी बाई n बाई वी से। सो करेक्शन प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। ठीक है, वेयर स्मॉल n इक्वल्स टू कैपिटल N into Na, Avogadro's number into total number of molecules. Small n is number of moles और number of moles is total molecules multiply by Avogadro's number. ठीक है, small n equals to number of moles, ये is number of molecules। इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था कि कौन कौन से का क्या मतलब होता है। ये Avogadro's law, Avogadro's number। ठीक है, now we have करेक्शन जो भी करेक्शन टर्म होगी वो प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर बाई वी स्क्वायर के। ठीक है, टू रिमूव प्रोपोर्शनैलिटी
लेट्स इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट, लेट्स ऐड अ कांस्टेंट, सो करेक्शन इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। खत्म, बस यही तो करना था बचपन से लेके आज तक। हमने प्रोपोर्शनैलिटी हटा दी, ये प्रोपोर्शनल था ना, इसको हटा के इक्वल्स टू में कन्वर्ट कर दिया, कांस्टेंट लगा के आ गया। यही तो हमें प्रूव करना था ए। सो ए इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, बस यही तो हमें प्रूव करना था। एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ए, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ए, सिग्निफिकेंस इसकी क्या है? इट अकाउंट्स फॉर अट्रैक्शन बाय बल्क मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अट्रैक्शन एंड इफेक्ट ऑन प्रेशर, कहने का मतलब ये ए बस ऐसी बकवास है, ये जो भी मैं लिखवा रहा हूँ ये बस थ्योरी लिख के आ जाओ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, बकवास ही लिख के आनी, वहाँ पे एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी आएगी एकदम। नहीं आई ना, मेरा नाम बदल देना, ठीक है। हमने एक क्वेश्चन कर लिया, अब इसकी यूनिट पूछ देते हैं। यूनिट क्या होगी? तो यूनिट देखो सिंपल सी है, क्योंकि ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर की टोटल यूनिट होगी यूनिट ऑफ प्रेशर, क्योंकि हमारी जो वैन डर वाल इक्वेशन थी ना, पी प्लस ए स्क्वायर ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, एन स्क्वायर को काउंट करके 1 कर दो, यूनिट इसको एन स्क्वायर ही रहने दो, खैर ये ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, एन स्क्वायर को हम हटा सकते हैं, वन पुट करके, 1 मोल के लिए पुट करके, इसकी टोटल यूनिट होगी यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, mmHg, कुछ भी हो सकती है। तो ए की यूनिट क्या होगी? मतलब टोटल इस कंपाउंड की, इस पूरे की यूनिट क्या है? इस पूरे की यूनिट है ATM, ठीक है। यानी कि ए की यूनिट मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर यानी कि मोल की पावर स्क्वायर अपॉन वी का स्क्वायर, यानी कि लीटर का क्यूब, वॉल्यूम की यूनिट होती है लीटर, यानी कि लीटर का स्क्वायर, यानी ए इंटू मोल का स्क्वायर अपॉन लीटर का स्क्वायर बराबर में ATM, है ना। तो ए इक्वल्स टू ATM लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, ख़त्म, खुश हो जाओ, यही तो यूनिट होती है इसकी, लीटर स्क्वायर ATM लीटर स्क्वायर, ATM यानी कि प्रेशर की यूनिट, ये mmHg भी हो सकती है, और लीटर स्क्वायर यानी कि वॉल्यूम अपॉन में मोल स्क्वायर, ये याद रख लो। अगर डिराइव करना आ गया तो बचपन में तो कभी भी निकाल सकते हो तुम, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज, ठीक है, एक ये यूनिट आएगी, एक ये। नाउ अगेन क्वेश्चन आता है हमारा एक PYQ, वाई करेक्शन टर्म इज एडेड इन केस ऑफ प्रेशर के टाइम पे हमने करेक्शन टर्म को ऐड क्यों किया, ठीक है। तो इसके लिए हम ना वापस से थ्योरी वाला चूरन पकड़ा देंगे इनको। फिजिकल केमिस्ट्री फ्रॉड है, हाइपर कंजुगेशन फ्रॉड नहीं है, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री फ्रॉड है, ठीक है। तो इसका फ्रॉड क्या है? सिंस आंसर तुम ये लिख के आओगे, द प्रेशर ऑफ रियल गैस is less than ideal gas, so pressure of real gas equals to something plus pressure of real gas क्या है? P, pressure of real gas क्या है? pressure of real gas, और ये something क्या है? A n square by v square, that is why to compensate that pressure we added this correction term, ठीक है। तो अब चलो स्टार्टिंग, तो हमने ए के बारे में पढ़ लिया, हमने बी के बारे में पढ़ लिया, अब चलो स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत रिकैप करते हैं। रिकैप बहुत ही सिंपल सा होने वाला है, शायद तुम्हें समझ आ जाए। देखो, सबसे पहले हमने रियल गैस वर्सेस आइडियल गैस की बात करी कि गैसेस तो रियल होती नहीं है, क्योंकि वो कंप्रेस करती हैं, गैस आपस में अट्रैक्ट करती है, रिपेल करती है। तो आइडियल गैस ने जो हमें चूरन पकड़ा था ना, PV इक्वल्स टू nRT वाला, वो चूरन रियल गैस पे फेल हो गया। तो रियल गैस के लिए ना वैन डर वाल भाई साहब जी आए, उन्होंने हमें एक नया चूरन पकड़ा दिया, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वी माइनस NB इक्वल्स टू nRT। लेकिन इस चूरन को हमने सिंप्लीफाई कर दिया, n इक्वल्स टू 1 पुट करके 1 मॉलिक्यूल के लिए, तो ये बन गया P प्लस ए बाई वी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वी माइनस वी इक्वल्स टू RT। अब सवाल ये आता है, ये जो A और B हमने ऐसे चूरन पकड़ा दिया ना, इसको प्रूफ भी तो करना पड़ेगा, ये सिर्फ चूरन देने से काम थोड़ी चल जाएगा। हाँ, क्वेश्चन आते हैं इन दोनों के बारे में कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है A और B का, और A और B को डिराइव करने का। तो चलो हम सबसे पहले तो फिर हमने डेरिवेशन स्टार्ट की, तो हमने B के लिए डेरिवेशन स्टार्ट की, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर पेयर ऑफ मॉलिक्यूल का सहारा लेते हुए। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमने एकदम से ही कहीं सपने में हमारे आया
और हमने इसको डिराइव करना चालू कर दिया। तो डेरिवेशन में हमने एक मॉलिक्यूल लिया जिसका हमने स्पीयर बनाया, जिसका हमने रेडियस सिग्मा रखा। सिग्मा से हमने 4/3 पाई सिग्मा क्यूब इसका वॉल्यूम निकाला और सिग्मा की जगह 2r पुट किया। तो बाद में जो हमारे पे आ गया फाइनल आ गया, तो जो हमारे पे फाइनल चीज़ आई ना ये v = 4vm आ गया। तुम इसे खुद से करके देखोगे तो तुम्हारा भी आ ही जाएगा। तो 4vm आ गया एंड हमने यही कह दिया कि ये जो 4vm है ना दैट इज़ द करेक्शन टर्म बी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। हमने बस यही कह दिया, चूरन उसने पकड़ा है, हमने भी यही मान लिया। और उसके बाद इसका क्वेश्चन आया कि v = 4vm प्रूफ करने का, वो हमने प्रूफ कर दिया। इसके बाद इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछेगी, तुमने बस यही कह दिया v रिप्रेजेंट्स द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम विच इज़ नॉट अवेलेबल फॉर कोलिजन। हमको बस यही चीज़ लिख के आनी थी, ठीक है। फिर हमने प्रेशर के लिए यही चूर ने पकड़ा। प्रेशर का हमने क्या काम किया, कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर कोने में मॉलिक्यूल एज्यूम किया। तो इसको ना ये बाकी अंदर वाले मॉलिक्यूल्स, बल्क वाले मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बस हमने ये मान लिया। तो जो हमारा टोटल प्रेशर था और अंदर जो मॉलिक्यूल्स ना वो n/v थे, लाइक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम वो n/v था, हमने ये एज्यूम कर लिया। तो उसके बाद जो टोटल प्रेशर है ना वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। हमने फिर से चूरन पकड़ना चालू कर दिया। पहली चीज़ क्या है कि अंदर जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम होंगे उतना ज़्यादा डायरेक्ट प्रेशर होगा, और दूसरा जितने ज़्यादा बल्क में होंगे उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बस हमने ये दो लिख दिया। तो ये इन दोनों के से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, और मल्टीप्लाई होने के बाद n² / v² आ गया करेक्शन टर्म के प्रोपोर्शनैलिटी। तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हमने a लाया और दैट्स इट। बस हमारे को यही तो चाहिए था, a n² / v², और हमने इसको ला दिया। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ a इज़ इट अकाउंट्स फॉर द अट्रैक्शन ऑफ बल्क मॉलिक्यूल्स एंड दैट्स इट। चलो खत्म आज की वीडियो।